हरे कृष्णा। रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, उनकी लीलाओं का श्रवण और उनके गुणों का कीर्तन वह मनुष्यों को इस भौतिक संसार से मुक्त करने वाला है और उन्हें आध्यात्मिक उच्च गंतव्य को प्रदान करने वाला है। इसीलिए नित्य प्रतिदिन उनका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और विशेषकर इस पौष मास में भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा, उनकी कथाओं का श्रवण और अर्चन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस पौष मास में हम आपके लिए प्रतिदिन इन सुंदर पौराणिक कथाओं को लेकर आते हैं। और इसी पौष मास विशेष कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा पृथु के जीवन चरित्र के विषय में सुना। उनका जन्म राजा वेन के अंगों से हुआ था। राजा वेन अत्यंत दुरात्मा थे, लेकिन राजा पृथु एक बड़े ही महात्मा और धर्मात्मा थे। हमने देखा कि किस प्रकार उनके शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख में वृद्धि से संपन्न और संतुष्ट रहा करती थी। लेकिन एक समय पृथ्वी ने सभी अनाजों को निगल लिया और तब क्रोध में आकर राजा पृथु ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। जब पृथ्वी को कहीं पर भी आश्रय न मिला तो वह गाय का रूप धारण करके राजा पृथु की शरण में आती है। और फिर आगे क्या होता है उसकी कथा का श्रवण आज हम करेंगे। तो चलिए आज की इस विशेष कथा का हम आरंभ करते हैं। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी ने राजा पृथु को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महाप्रज्ञ, मैं तो धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर आप सभी लोग टिके हुए हैं। यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गाय की हत्या में बहुत बड़ा पाप लगता है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। अगर मैं न रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अगर तुम वास्तव में प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे राजा, मैं तुम्हें एक हित की बात बता रही हूँ, सुनो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो और मैं अनमय हो जाऊंगी। समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं अवध मानी गई हूँ। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। गाय के रूप में आई हुई मुझ पृथ्वी के यह वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, अगर किसी एक महापाप और दुराचारी का वध करने पर सब लोग सुखी हो सकते और पुण्य दर्शी साधु पुरुषों को सुख मिल सके तो एक पापी पुरुष का विनाश करना ही कर्तव्य माना गया है। हे वसुंधरे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुमने पचा लिया है। इस प्रकार बीजों को अपने अंदर हड़प कर तुम स्वयं तो स्थिर हो गई हो, लेकिन प्रजा को मार रही हो। ऐसी दिशा में अब तुम कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य करना उत्तम ही होगा। तुम अपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पहुंचाऊंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रज्ञा को अपने ही तेज और धर्म के प्रभाव से धारण कर सकता हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, इसलिए इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। अगर इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लो कि मैं तो प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब राजा पृथ्वी इस प्रकार कह रहे थे तो पृथ्वी देवी गाय के रूप में खड़ी हुई थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो गया था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए प्रजा के हित में मैं उसका विशेष रूप से अवश्य पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजा को भी पालन कर सको। मैं भी जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और हर ओर से मुझे समतल बना दो।
जिससे मेरे अंदर दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की इस बात को सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया, और उन्होंने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजा और औरंद हुई थी और कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों में यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में, समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल, फूल, मधु यही उनका आहार था। लेकिन वेन कुमार पृथु ने प्रजा के जब इस कष्ट को देखा तो उसे दूर करने के लिए स्वयं भूमनु को बनाया और अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से हर प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमैया वाले उस पवित्र अन्न के द्वारा प्रजा, पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। हे ब्राह्मणों, उस समय की संपूर्ण प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी। इसलिए देवताओं, पियों और विशेषकर ब्राह्मण तथा अतिथियों को अन्न देकर उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। अन्न से बाकी के यज्ञों का अनुष्ठान करती और देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती, और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते थे। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पानी बरसता, उससे पवित्र अन्न आदि फिर से उत्पन्न होते थे। उसके बाद समस्त ऋषियों, महामनों, ब्राह्मणों और देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। पितृ आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में इस पृथ्वी को दुहा था, अब उसका वृतांत सुनिए। हे ब्राह्मणों, पियों ने चांदी का दोहन पात्र बनाया और यम को बछड़ा बनाया और अंत में दुहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दूध को धुने वाले तत्पश्चात सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र हाथ में लिया और विष रूपी दूध को दुहा। वह महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही अपना जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार है, आचार है और पराक्रम है। इस प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाया और संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत माया मयूराम जीवन धारण करने लगे। उसे पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद आए गंधर्व, अप्सराएं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का जीविका चलती थी। परम पुण्य पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र बनाए और उसमें पृथ्वी का दूध दहा। जलने और काटने के बाद भी पुरुषों से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दुहने का काम किया था। उसके बाद आए गुह्य, चारण, सिद्ध और विद्याधर, उन सब ने भी पृथ्वी को दुहा और उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलक्ष्य पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते और उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वो वस्तुएं दूध के रूप में प्रदान कर दी गईं। धात्री यानी धारण करने वाली, विदथरी यानी उत्पन्न करने वाली बन गई। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है और यह पुण्य से अलंकृत, पुण्य दैनी, परम पावन, पुण्य और हर प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यही महालक्ष्मी और हर प्रकार के कल्याण की जननी है। यही पांच भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत
पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने आप को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण उसका नाम पृथ्वी पड़ा था। और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए शील सूत गोस्वामी ने कहा है, ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न के कारण इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी और फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर बने, धन धान्य से संपन्न हुई और हर प्रकार के तीर्थ स्थान इस पर प्रकट होने लगे। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बताई गई है। यह सर्वदा लोकम मानी गई है। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में बताया गया है। वे संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक हैं। समस्त लोगों को धारण और पोषण करने वाले हैं। जो भी सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परंपरा प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। और हे ब्राह्मणों, उनके जीवन का यह प्रसंग धन, यश और आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य महाराज पृथु के इस सुंदर चरित्र का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल मिलता है और वह हर प्रकार के पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो यह थी शास्त्रों से वर्णित राजा पृथु के जीवन की कथा और उनकी महिमा का वर्णन। हमें आशा है कि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी होगी। उस राजा पृथु का जीवन चरित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और वो हमें श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। लेकिन राजा पृथु का जीवन चरित्र सुनने के बाद अब एकत्रित हुए सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई और वह थी राजा पृथु के पिता राजा वेन के विषय में। और वह क्या थी, हम सुनेंगे हमारी इस पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करते रहिएगा आपको हमारी कथा कैसी लगी। और इसके लिए आपको मेरा रमा भक्ति चैनल के लिए पौष मास कथा अध्याय 11 सुनना होगा। उसके लिए धन्यवाद।